इसलिए बनाया कि आए मनुष्य तू ये देख कर सबक सीख। मनुष्य की बात मत कीजिए भैया, मनुष्य हमारा तो मानना है सारा। हाँ, तो हमारा आप का मानना है तो कहिए ना, ऐ मोमिन, मनुष्य मत कहिए, मनुष्य को मत गंदा कीजिए अपने उससे, ठीक है। आप हर बार कहते हो ऐ मनुष्य, ऐ मनुष्य, मनुष्य मानता ही नहीं है। बता दीजिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ये मनुष्य मानेगा क्या कि क्या नाम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तो सीजा लाइन में पुरानी पढ़ाया। अरे भाई, आमुक लैंड जो बता रहे हैं आप उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि हर एक दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हर कोई मानने के लिए बाध्य है क्या, लेकिन जो धर्म की मूल्य मान्यता है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ हुई हमारी इस चर्चा की पिछली कड़ी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो हिंदुओं का कन्वर्जन कराने वाले शाहिद जी के साथ हुई हमारी बातचीत की अगली कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आप कहते हो कि भैया आदम को बनाने के टाइम पे ही दुनिया बनाई, ठीक है? नहीं भाई, आदम को बनाने से करोड़ों साल पहले बनाया। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कुरान में कहीं पे लिखा है? आप कहोगे नहीं पता। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में हर जगह पे शैतान जाके वो किया है, तो मतलब ये जो बगल में मेरे नाला है उसमें भी आके उसने किया है। हो सकता है उस वक्त वो नाला नहीं होगा, तो उसके जगह पे कहीं और नाला रहा होगा तो उसमें भी जाके किया होगा। नहीं हो सकता कहीं भी उस वक्त कहीं भी नाला नहीं होगा क्योंकि इंसान ही नहीं था। तो शैतान तो थे, और शैतान तो थे भाई। बात सुनिए, कबूतर जैसे कि आपके खाना गापा में आके ये मक्का मदीना में आके टट्टी करके जाते हैं तो वहाँ पे भी करते होंगे। और सुनिए, आपने जो बोला था ना उस दिन मुझे, उससे तो मैं रिसर्च नहीं किया था। आप बोल रहे थे क्लाइमेट से डायनासोर मरा है। क्लाइमेट में इतना पावर, अरे बड़े बड़े आग का गोला ऊपर से आया गया था जिसके गर्मी से उसकी आंखें अंधी हो गई थी और पूरा बदन जल गया था उसका। अच्छा, शैतान और डायनासोर ने गलती क्या की थी? डायनासोर ने गलती क्या की थी? क्योंकि मनुष्य को भेजना था ना उस दुनिया में, अल्लाह को मनुष्य को। बात यह है कि एक पीढ़ी, बात सुनिए, अरे भैया बात सुनिए ना, तो एक पीढ़ी के बाद डायनासोर को पैदा ही नहीं करना चाहिए था, उनकी पैदाइश ही रोक देनी चाहिए थी। उनको पैदा करके फिर मारा, मतलब ये तो मूर्खता वाली बात हो गई कि भैया मैंने कोई चीज बनाया। आप लोग काटते हैं, आप काटते हो ना, हम तो कहते हैं मत काटो भाई। बात सुनिए, अरे मेरे भैया, मैं तो कितने लोगों को सुअर खाते देखता हूँ, सही है। फूल जो बन ना भाई, कितने मौलाना भाई मैंने अपने गांव में देखा है। इस बात से तो आप झूठ नहीं कह सकते, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ भाई। बात सुनिए, अरे यार बात नहीं सुनेंगे। हमारे यहाँ पे भारतीय है एक जन, जैसे कि सामान्य रूप से कहा जाए तो उनको पासी कहा जाता है, हालांकि वो भी हमारे भाई हैं। तो वो सुअर काटते हैं और सुअर का वो करते हैं। मैंने बाकायदा देखा भाई, मौलाना साहब आके वहाँ पे सुअर लेके जाते थे। तो उसमें क्या वो कुछ लोग अपवाद, ये बात नहीं मानता तो मैं भी नहीं मानता। अब मेरी बात सुनो आप, यहाँ ना बात यहाँ पे है, आपने बकरी के काटने की बात कही, मैंने नहीं कही थी। तो मुझे आपको जवाब देना पड़ा, है ना? बात अभी भी आपके कई बलि दिया जाता है बकरे का, पहला बकरे का, मैं प्रमाण दूं। मैं कह रहा, हाँ बिल्कुल। इधर सुनिए, आपके यहाँ पे जो मुताह और निकाह का ये हलाला वगैरह होता है, ये जायज है? अब जायज तो हमारे किताब में तो लिखा है कि जायज है, खा सकते। मतलब के ना वो क्या निकाह और मुताह खाओगे? हाँ, मैंने निकाह मुता हलाला की बात की ना, लेकिन हमारे बुक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। निकाह मुता नहीं, मतलब अल्लाह का नाम लेके उसको। अभी अब्राहम का आपने तो अच्छा, बात सुनिए, अल्लाह का नाम लेने से के मारने से फिर क्या वो पाप नहीं लगेगा उसको? किसको? बकरे को काटने का पाप नहीं लगेगा? बकरे को काटने का पाप तो अब तो ये है, लेकिन इतना है कि ये है। आप मत बताइए मुझे ये बताइए कि बकरा जो निर्दोष जीव है उसको ये अल्लाह का नाम लेके काटने से पाप नहीं लगेगा?
अगर हम नहीं लोगों को लगेगा, मतलब अगर नहीं लगेगा तो जो ऐसा करता हो मैं भी आके उसका काट दूं और ये आपके अल्लाह का नाम ले लूं, फिर तो कुछ होना नहीं चाहिए। अभी वैसा नहीं है आशीष भाई, वैसा नहीं है तो आप जो कैसा ऐसा है? गलतियां निकालते हैं तो नहीं आशीष भाई, एक मिनट। अभी आप एक इंसान को बहुत अच्छा तगड़ा बनाता है, ठीक है, और एक को उसके सामने अंधा और लंगड़ा बनाता है, तो वो पाप नहीं लगेगा भगवान को, इसलिए ना 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 ना, बात सुनिए। अरे भैया सुनिए ना मेरी बात, आप प्रमाण ही गड़बड़ दे रहे हो ना, तब तो उस हिसाब से जो शेर है और फिर क्या मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार, हाथी भी बनाता है। अरे यार मेरी बात आप सुनते नहीं हो, आप बोलते हो अपने मनमानी। हाँ। मेरी बात सुनिए ना, फिर अंधा क्यों बनाया उसको? हाँ, उसको पाप नहीं लगेगा, इसलिए बनाया कि ऐ मनुष्य तू ये देख कर सबक सीख और भगवान ऐ मनुष्य नहीं, वो बात सुनिए, ऐ मनुष्य नहीं कहिए, बोलिए ऐ मुसलमान। मनुष्य की बात मत कीजिए भैया। मनुष्य हमारा तो मानना है सारा। हाँ तो हमारा, आप मुसलमानों का मानना है तो कहिए ना ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन। मनुष्य मत कहिए, मनुष्य को मत गंदा कीजिए अपने उससे, ठीक है? जो है आप मुसलमान के बारे में कहिए। आप हर बार कहते हो ऐ मनुष्य, ऐ मनुष्य। मनुष्य मानता ही नहीं है। बता दीजिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ये मनुष्य मानेगा क्या? क्या नाम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तो सीजा लाइन में कुरान ही पढ़ाया। अरे भाई आमुक लैंड जो बता रहे हैं आप उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि हर एक दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हर कोई मानने के लिए बाध्य है क्या? लेकिन जो धर्म की मूल्य मान्यता है कि सत्य बोलना चाहिए, सुनिए बात सुनिए। धर्म की जो मूल मान्यता है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, वो तो दुनिया का एक छोर से दूसरे छोर तक आदमी मानेगा। लेकिन ये जो आपका अल्लाह बड़ा है और मोहम्मद रसूल है, ये कोई मानेगा और इससे किसी का भला होगा? तो लेकिन हमारी जो मान्यता, जो धर्म की मान्यता है, उसे तो हर कोई मानेगा तो उसका भला होगा। तो ईश्वर जो ईश्वर प्रदत्त होगा वो तो सबके लिए लाभदायक होगा और हर कोई उसे मानेगा ना। तो बात सुनिए ना, बात सुनिए, उस पर बताएंगे। पहले इसको बात सुनिए, पहले इसको बात सुनिए। पहले मैंने जो कहा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के लिए ऐ मनुष्य, लेकिन आप मत कहिए कि ऐ मनुष्य, क्योंकि वो ऐ मुसलमान के लिए है। तो अभी स्विट्जरलैंड में क्यों कुरान पढ़ाया? स्विट्जरलैंड में काहे को मंदिर है? मैं कई सारे बता देता हूँ। अरब में काहे को वहाँ पे हरि कीर्तन होता है? आप स्विट्जरलैंड बता रहे हो यार। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। मैं भी पार्लियामेंट, मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में के पार्लियामेंट में मान जाएंगे, भेजो एक फरमान। और अगर भी अमेरिका का भेजता हूँ, सुनिए, अमेरिका का पार्लियामेंट का भेजता हूँ। हाँ, अमेरिका में ये भी बताऊँ, बाकायदा उनको मारे जा रहे हैं क्या? हाँ, किस तरह से कहा जा रहा है, बाकायदा वहाँ पे होर्डिंग लगाई जा रही है, गो बैक मुस्लिम, हेट मुस्लिम, ऐसा वो लोग नारा लगा रहे हैं वहाँ के लोग पार्लियामेंट में बाकायदा। आशीष भाई, अगर आपके अंदर एजुकेशन है, इल्म है ना, अपने आप को बोलते ना मुझे बहुत इल्म है। मैंने कभी कहा भाई, मैंने कभी कहा कि मुझे बहुत इल्म है? थोड़ा है ना? नहीं, मैंने कभी कहा क्या? आप क्या बोलते हो कि मनुष्य को बनाया तो फिर उसको अंधा क्यों बनाया? मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कभी ऐसा कहा? तो कर रहे हो उसका मेरे पास भाई, उसका मेरे पास कारण है ना, मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। और मेरे बात सुनिए, उसका मैं श्लोक से को खाने के लिए भाई, उसका मैं श्लोक देकर भाई, उसका मैं श्लोक देकर प्रमाण भी दे सकता हूँ। जो आपने कहा कि अंधे किसी को अंधा क्यों बनाया? शेर बकरा क्यों खाता है? बात सुनिए, पहले हमने सवाल किया है, आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे ना, क्योंकि दावत आपने दी थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप सुनेंगे पहले? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। भले वो मुसलमान से नफरत करता हो, ये 100% में नंबर लाने के लिए 33% होती है, मालूम है ना, पास होने के लिए। इम्तिहान वही लेता है जिसको जानकारी नहीं रहती। आगे बोलिए। 100% में 97% उसी अल्लाह को मानने वाले हैं, भले वो यहूदी क्रिश्चियन नफरत रखता हो। अच्छा, मानता है भाई 90% अगर मानने वाले हैं तो अल्लाह को मानने वाले मुसलमानों को काहे को खोल के चेकिंग करते हैं? मुसलमानों को खोल के चेकिंग क्यों करते हैं? हर एक होल में क्यों चेक करते हैं?
वो क्यों जाने दें? मुसलमानों से भले नफरत रखते हैं लेकिन उसी गॉड को मानते हैं भैया। नहीं, उसी गॉड को कहाँ मानते हैं? अरे बता दीजिए। ईसाई लोग कहाँ मानते हैं? ईसाई लोग कहाँ मानते हैं? और हिंदू कहे जाने वाले लोग कहाँ मानते हैं? हम लोग कहाँ मानते हैं? अरे यार नहीं मानते हैं। वो खुदा का बेटा किसको, कौन अल्लाह का बेटा को मानते तो उसी अल्लाह को है। ना ईसा को मानते हैं। मैं आपको ईसाई से कितना कुछ बात करा दूं? मैं भी बात करवा दूं। तैयारी कयामत की तैयारी वो तो आप लोगों ने कॉपी की है ना उनसे। अच्छा कॉपी ही की है, चलो हाँ आपके हिसाब से। हाँ आपके हिसाब से नहीं, मैंने प्रमाण दिया था, मैंने बाकायदा प्रमाण भी दिया था। मेरे भाई अगर हमने भी कॉपी किया तो हम भी उसी अल्लाह को मान रहे हैं, वो भी उसी अल्लाह को मतलब मानते हैं ना कि कॉपी किया है कुरान में। लेकिन आपका निशान कहाँ है? क्या निशान चाहिए? आपकी पहचान 100% में आपकी किस चीज की पहचान चाहिए? 3%। किस चीज की पहचान चाहिए? आपने जैसा भी बोला कि आप उसकी कॉपी करते, चलो आपके हिसाब से कॉपी करते हैं। हाँ। उस अल्लाह को वो भी मानता है, हम अलग ढंग से मानते हैं, वो अलग ढंग से मानते हैं। मैं कॉपी करके मानता हूँ, वो लोग पहले में ही मानते हैं। और यहूदी भी इसी को मानते हैं, जो अब्राहम की बात है ना। आप लोग यहूदी की बात को मानते हो? आप लोग यहूदियों की बात को मानते हो? हाँ आप लोग यहूदियों की बात को मानते हो। यहूदी मानते हैं कि मूसा को तौरात दी गई थी, जबकि कुरान में एक कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप लोग उन्हीं का कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें मानते हो। तो ऐसे ही हम लोग का 4 किताब मालूम है भाई। नहीं वो तो आप लोग भाई बात सुनिए, कॉपी ही की है, कॉपी ही की है। अब्राहम का हमारे पास ये जो बकरीद हम लोग मनाते हैं, किसको मनाते हैं? आप लोग तो उनका कॉपी आप लोग ने तो उनका कॉपी करके किया है। अब बकरीद बात सुनिए, बकरीद मनाते हो तो क्यों मनाते हो? अब्राहम ने तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी। यार कौन मजाक कर रहा है?